आज कहानी शीला दीक्षित की। दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित चुनावों से पहले अधबीच में सीएम पोस्ट से इस्तीफा क्यों देना चाहती थी। 2017 के यूपी चुनाव से पहले आला कमान ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने ऐन चुनाव के दौरान अपना नाम विड्रॉ कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में केंद्र के किस मंत्री ने दिल्ली सरकार को सपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। इन सब सवालों के जवाब हमें मिले शीला दीक्षित की आत्मकथा सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ से, जिसे छापा है ब्लूम्सबरी ने। किताबी बातें आज शुरू करते हैं उस कहानी से जब चुनाव से साल भर पहले ही शीला मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहती थी। शीला लिखती है कि जैसे जैसे 2012 की सर्दियां करीब आईं, वो थकान और सांस फूलने की तकलीफ से उबरने लगी। डॉक्टरों ने उनकी दाहिनी कोरोनरी में 90% ब्लॉकेज की पुष्टि की थी। 2006 के बाद उनकी दूसरी सर्जरी हो चुकी थी। उन्हें लगा कि अब उनके लिए चुनावी राजनीति से दूर जाने का समय आ गया है। बकौल शीला उनका इस्तीफा देने का फैसला लगभग तय था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले पार्टी के पास विकल्प खोजने के लिए पर्याप्त समय होता है। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी शारीरिक ताकत वापस हासिल की और पद छोड़ने के अपने फैसले के बारे में आला कमान को सूचित करने के लिए तैयार हुई, तभी 16 दिसंबर को एक घटना से दिल्ली और भारत पूरी तरह से हिल गया। फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही एक स्टूडेंट के साथ बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसके दोस्त को भी बेरहमी से पीटा गया था। इसके बाद उसे बस से बाहर फेंक दिया गया। लड़की को सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। शीला दीक्षित ने इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से अपना पक्ष लिखा है। वो लिखती हैं, उनके लिए ये स्थिति हताशा के क्षण में बदल गया, क्योंकि दिल्ली में कानून और व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी थी। बकौल शीला, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रतिक्रिया दी होती और दिल्ली पुलिस से संपर्क किया होता तो लोगों को एहसास होता कि कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार मुस्तैद थी। घटना के तुरंत बाद केंद्र का गैर जिम्मेदाराना रुख जानबूझकर किया हुआ लगता है, क्योंकि इससे ध्यान पूरी तरह से दिल्ली सरकार पर केंद्रित हो गया। इस बीच भी कई लोगों ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन बकौल शीला वो पार्टी को इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। फिर आया साल 2013। विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित खुद अपनी सीट हार गई थी। वो लिखती है कि हम मूर्ख थे जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ताकत नहीं समझ पाए। इसके 2 या 3 दिनों के बाद शीला ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान शीला ने उनसे कहा कि पार्टी को निराश करने के लिए उन्हें खेद है। सोनिया ने बस उनके कंधे को थपथपाया। इस दौरान पूरे वक्त खामोशी रही। ना तो शीला ने ही कोई शब्द कहा, ना ही सोनिया की तरफ से कोई बात आई। साल 2013 में डावाडोल सरकार के बाद चुनाव हुए साल 2015 में। इस दौरान शीला दिल्ली के पॉलिटिकल सीन से लगभग गायब थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें ये सोचकर बुलाया कि वो 2015 के दिल्ली चुनावों के अभियान में शामिल क्यों नहीं थी, जबकि सच तो यही था कि इस दौरान उनसे पूछा ही नहीं गया था। अब बात शीला सरकार के दौरान हुए सबसे बड़े इवेंट की। साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। इस दौरान काफी विवाद हुआ था। कारण इवेंट कराने में हुई अव्यवस्था। द गार्डियन अखबार में इंग्लैंड के हवाले से बयान छपा कि इतने बड़े आयोजन को रद्द करना कठिन है, लेकिन हम इस स्थिति के करीब हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष माइकल फेनेल ने कहा कि खेलों से गंभीरता से समझौता किया गया है। पहले आने वाले विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने कथित तौर पर परिसर को निर्जन बताया था और शहर के एक होटल में जांच की थी। उस समय पीएमओ से तत्काल शीला दीक्षित के लिए फरमान आया कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और मामले को संभालें। इसका मतलब था 34 टावरों की व्यापक सफाई। फिर आपाधापी में व्यवस्था की गई। 1500 लोग 24 घंटे उस जगह काम करने में लगे रहते थे। शीला ने लिखा है कि केंद्र इस पूरी स्थिति में उनके साथ नहीं था। पीएमओ ने हाथ खींच लिए थे। उस वक्त के खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर इस तरह के बड़े आयोजनों के विरोध में थे, तो वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं आया। और तो और जैसे तैसे आयोजन हो जाने के बाद पीएमओ ने इस दौरान हुई अनियमितताओं की जांच के लिए शुंगलू कमेटी बनाई थी। शीला ने इंदिरा को याद करते हुए लिखा है, 1982 में जब इंदिरा ने एशियन गेम्स कराए थे तो उन्होंने इवेंट हो जाने के बाद इस तरह की गलतियों को साइडलाइन कर दिया था कि चलो इवेंट तो हो गया। मुझे दुख हुआ 2010 के बाद की दिल्ली सरकार के साथ ये बर्ताव हुआ। शीला दीक्षित की शादी और प्यार के इजहार का किस्सा भी बड़ा रोचक है। शीला बताती हैं कि उनके पति विनोद और वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे।
फिरोजशाह रोड पर उनकी मौसी के घर तक विनोद शीला के साथ बस में जाते थे ताकि एक साथ अधिक समय बिता सकें। एक दिन अंतिम परीक्षा से ठीक पहले वो बस नंबर 10 से सफर कर रहे थे। बस चांदनी चौक से आगे बढ़ी ही थी कि विनोद ने कह दिया, मैं अपनी माँ को बताने जा रहा हूँ कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शीला ने पलटकर सवाल पूछा, क्या तुमने अभी तक उस लड़की से पूछा? विनोद ने कहा, नहीं, लेकिन वो मेरे बगल में बैठी है। शीला कुछ नहीं कह पाई, खुशी से अवाक रह गई। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने माता पिता को विनोद के बारे में बताया। वो आश्चर्यचकित रह गए। शीला लिखती हैं कि इसलिए नहीं कि उन्होंने जिसे चुना था वो एक अलग जाति से था या यहाँ तक कि हम एक ही उम्र के थे, बल्कि इसलिए कि विनोद अभी भी एक स्टूडेंट ही थे। कमाई के पर्याप्त साधनों के बिना गुजारा कैसे होगा। लेकिन फिर मान मनव्वल हुई और इसके ठीक 1 साल बाद ही विनोद ने यूपीएससी का इम्तिहान निकाल लिया। शीला ने शिकायत का एक और सफा जोड़ा है। मामला ये है कि उन्होंने केरल की गवर्नर पोस्ट से इस्तीफा दिया और साल 2017 के यूपी चुनावों में कांग्रेस की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। लेकिन चुनावों के अधबीच ही उन्होंने अपना नाम बतौर मुख्यमंत्री वापस ले लिया था, कारण कि सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था। शीला ने लिखा है कि इस फैसले से पहले उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने सूचित नहीं किया था, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। अब एक सरकार में 2 मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते और अखिलेश का दावा पहले से ही मजबूत था, इसलिए शीला ने नाम विड्रॉ किया था। तो ये थी शीला दीक्षित की आत्मकथा से उनके जीवन के कुछ किस्से। साल 2019 में शीला दीक्षित की मृत्यु हो गई। उनके बाद कांग्रेस पार्टी अगले साल हुए विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार गई। देखते हैं आगे दिल्ली की राजनीति क्या शक्ल पाती है। किताबी बातें के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rain. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डाल। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकते। जन घर के सो आनंद हो।